हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकंड ईयर के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हमने बीटा एम गामा फंक्शन का पार्ट 1 देखा था। अब यहाँ पर बीटा और गामा फंक्शन का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हमने बीटा फंक्शन की डेफिनेशन और उससे संबंधित कुछ प्रमेय हमने हल करी थी। यहाँ पर हम गामा फलन की डेफिनेशन देखेंगे और उससे संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पे हल करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है गामा फलन की परिभाषा। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे टॉपिक बनेगा आपके एग्ज़ाम में। और देखिए, गामा फलन को हम गामा एन से यहाँ पे डिनोट करेंगे। देखिए, गामा फलन को गामा एन से निरूपित करते हैं और ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। गामा एन इक्वल्स 0 to इन्फिनिटी एक्स की पावर n-1 e की पावर -x dx, और जहाँ पे n का मान 0 से बड़ा है। अब देखिए, बीटा फंक्शन में 0 से 1 रहेगा, ये ध्यान रखना आपको, और गामा फंक्शन में 0 to इन्फिनिटी। और गामा फलन का ये इससे डिनोट करेंगे हम, ये गामा n। तो यहाँ पे कुछ गुणधर्म है, इसके प्रॉपर्टीज़ हैं, वो देख लेते हैं गामा फंक्शन की, जिनका यूज़ हम क्वेश्चन को हल करने में करेंगे। देखिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ गामा फंक्शन। तो यहाँ पर एक तो ये है कि गामा 1 की वैल्यू होती है 1। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन गामा फंक्शन की, गामा n+1 इक्वल्स n गामा n, या जहाँ पे n का मान 0 से बड़ा है। तीसरा इसका गुणधर्म है गामा n+1 इक्वल्स फैक्टोरियल n। इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं आप, ये फैक्टोरियल n, या इस तरह से, ये भी एक ही बात है। तो यहाँ पर हमारे पास ये गामा n+1 इक्वल्स n गामा n, एक डेफिनेशन ये हो जाएगी गामा n+1 इक्वल्स फैक्टोरियल n। और तीसरा होता है गामा 1/2 की वैल्यू √π। ये आप चारों सूत्र यहाँ पे याद रखना गामा फलन से संबंधित। अब यहाँ पे कुछ नोट देख लेते हैं हम कि कैसे हम मान निकालते हैं, फिर क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए, जैसे मान लो हमें गामा 5/2 की वैल्यू निकालना है, तो किस तरह से निकालेंगे। तो ये हमारे पास गामा 5/2, इसको देखिए गामा 5/2। अब यहाँ पे गामा 5/2 को हम लिख सकते हैं गामा 3/2 + 1। वापस सोल्व करेंगे तो 3/2 + 1 कितना हो जाएगा, 5/2। अब यहाँ पे ये गामा n+1, n मतलब यहाँ पे क्या मान लो 3/2 + 1, तो क्या लिखते हैं हम, n गामा n। ये गामा फलन की परिभाषा है कि गामा n+1 इक्वल्स n गामा n। तो n का मान 3/2 है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2 गामा 3/2, ये इस सूत्र से लिखा। फिर वापस से हम 3/2 तो बाहर है ही, अब इस जो अंदर 3/2 उसको लिखेंगे गामा 1/2 + 1। अब n का मान हमारे पास कितना हो जाएगा 1/2, तो वापस ये सूत्र लगाएंगे और यहाँ पे 1/2 गामा 1/2, वो 3/2 साथ में ही। अब अगली स्टेप में 3/2 इंटू 1/2, और हमने अभी देखा कि गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, √π। तो इस तरह से हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। 7/2 हो तो देखिए 7/2 अगर हो हमारे पास, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। 7/2 अगर होगा तो 7/2 में क्या लिखेंगे हम, 5/2 + 1, फिर 3/2 + 1, फिर 1/2 + 1। तो इस तरह से हम सोल्व करते जाएंगे। देखिए, यहाँ पे एक ये कंक्लूजन यहाँ पे निकाल सकते हैं कि 5/2 है तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 3/2 से, है ना। 3/2 1/2 √π। ऐसे अगर 7/2 है, गामा 7/2 है, तो वहाँ ये यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट होगा, 5/2 से। 5/2 3/2 1/2 √π। 9/2 है तो मान लो गामा 9/2 की वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 7/2 5/2 3/2 1/2 √π, मतलब दो कम होते जाएंगे। 11/2 है तो 9/2 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं। ऐसे गामा 5 की वैल्यू निकालना हो तो ये भी देख लो, गामा 5 मतलब गामा 4 + 1, और अभी देखा हमने गामा n+1 n गामा n, तो 4 गामा 4। ऐसे हल करते जाएंगे हम, तो हमारे पास ये देखिए यहाँ पे ये आ जाएगा। सोल्व करेंगे इसको तो फैक्टोरियल 4 आ जाएगा, है ना। मतलब हमने एक सूत्र देखा अभी कि गामा n+1 इक्वल्स फैक्टोरियल n। इसका मतलब ये कि अगर गामा 4 + 1 है तो फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, गामा 5 + 1 है तो फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, है ना।
इस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया है, गामा 5 इक्वल्स फैक्टोरियल 4, गामा 6 है तो फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, गामा 9 है तो फैक्टोरियल 8 हो जाएगा। इस तरह से हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके। देखिए पहला प्रश्न है हमारे पास, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर 4 ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अभी हमने डेफिनेशन देखी गामा फलन की, क्या होती है गामा, हम जानते हैं गामा फलन की परिभाषा से, ये है गामा एन इक्वल 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n माइनस 1 और ए की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे देखो आप एक्स की पावर 4 है, अब इस 4 को हम n माइनस 1 के रूप में लिखेंगे, मतलब क्या लिख सकते हैं अपन 5 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं, पहले तो लिखेंगे हम कि गामा फलन की परिभाषा से हम जानते हैं कि, और इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। फिर हम जो अपने को दे रखा है जिसका मान निकालना है वो इक्वल्स में रखेंगे। देखो यहाँ पर 0 टू इन्फिनिटी, अब इस 4 को लिखा हमने एक्स की पावर 4 को एक्स की पावर 5 माइनस 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम इस गामा फलन की परिभाषा का उपयोग करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास n माइनस 1 है, x की पावर n माइनस 1 है, तब हमने लिखा गामा n। इसी तरह यहाँ पे x की पावर 5 माइनस 1 है, तो क्या लिखेंगे गामा 5। ये समझना है अपने को खास इसमें। तो क्या लिख सकते हैं हम, x की पावर 5 माइनस 1 को गामा 5 बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, है ना। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। अब अभी हमने देखा कि गामा 5 इक्वल्स कितना होगा फैक्टोरियल 4, क्योंकि एक कम हो जाएगा। जैसे अपन गामा 5 को लिखेंगे 4 प्लस 1, तो उसको लिख सकते हैं अपन फैक्टोरियल 4, क्यों, क्योंकि गामा n प्लस 1 इक्वल्स होता है फैक्टोरियल n। तो यहाँ पे हमारे पास गामा 5 है तो फैक्टोरियल 4 वैल्यू हो जाएगी। और हम जानते हैं कि फैक्टोरियल 4 को कैसे यहाँ पे प्रसार करते हैं, फैक्टोरियल 4 है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 5 है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह से हम इसको प्रसार करते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 हो जाएगी। तो इस तरह से हम गामा फंक्शन संबंधित क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, फाइंड द वैल्यू, इसका मान ज्ञात करना है 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर 5/2 और ए की पावर माइनस 4x dx। अब यहाँ हम जानते हैं वही लिख लेंगे हम बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। गामा n इक्वल्स कितना होगा 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n माइनस 1 ए की पावर माइनस एक्स dx, समीकरण नंबर 1। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे ये समझना हमें कि वहाँ पे रहता है e की पावर माइनस एक्स। गामा फंक्शन की परिभाषा क्या होती है, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर कितना है ये माइनस एक्स dx, लेकिन यहाँ पे e की पावर माइनस 4x है हमारे पास, तो हम इसको 4x को मान लेंगे y। ये देख 4x को हमने y माना तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी y/4, और इसका अवकलन करेंगे तो dx इक्वल्स 1/4 dy। अब ये हमें यहाँ पे पुट करना है। तो देखिए जो दे रखा है हमको, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें दे रखा है कि 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस 4x x की पावर 5/2 dx। अब यहाँ पे ये 0 टू इन्फिनिटी और e की पावर माइनस y और 1/4 y की पावर 5/2 1/4 dy, ये वैल्यू रख दी हमने। x की वैल्यू क्या रखी y/4 यहाँ रख दी, e की पावर माइनस y मतलब y इक्वल्स कितना है 4x माना, और dx मतलब 1/4 dy, ये यहाँ से रख दी। अभी वैल्यू रख दी तो इसको सोल्व करेंगे हम। देखिए इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 1/4 और 5/2 तो बाहर ले लेंगे हम, है ना। अब यहाँ पे 2 मिनट 1/4 की पावर 5/2 बाहर ले लेंगे, फिर ये 1/4 भी बाहर ले लेंगे। अब देखो 0 टू इन्फिनिटी y की पावर 5/2 है ना, ये बचेगा और e की पावर माइनस y बचेगा। अब इसको सोल्व करना है हमें, तो 1/4 की पावर 5/2, तो इसको लिख सकते हैं हम 1/2, ये लिख रखा है 1/2 की पावर कितनी 2 इंटू 5/2, क्योंकि 4 है तो
1/2 की पावर 2 कर देंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा तो 2 की पावर 5 आएगी। अब 2 की पावर 5 मतलब 32, तो 1/32 हो जाएगा हमारे पास। अब 32 हो जाएगा और 1/4 भी है, या तो इंटू में 1/4 करेंगे हम, ये देखना है हमें। तो इसका इंटू करेंगे तो 1/128 यहाँ पे इसका मान आएगा, और बाकी इसको सेम लिखना है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अब इसका मान निकालें हम। यहाँ पे देखिए ये कितना आएगा, अभी बताया मैंने 1/128 ये मान आएगा, है ना। उसको सोल्व करेंगे तो अब इक्वल यहाँ पे कितना अंदर y की पावर 5/2 है, तो उसको लिखेंगे हम 7/2 - 1। क्यों? क्योंकि गामा फंक्शन में 0 to इन्फिनिटी e की पावर -x और x की पावर n-1 होता है। तो यहाँ पे n-1 मतलब 7/2 - 1 करेंगे तो हो जाएगा 5/2। अब देखो 1/128, अब गामा फलन की परिभाषा से ये हो जाएगा गामा 7/2 बाई इक्वेशन फर्स्ट। अब गामा 7/2 का मैंने अभी आपको मान बताया, इस तरह सोल्व करते हैं, दो कम होते जाएंगे, 5/2, 3/2, 1/2 रूट पाई, ये इसका मान हो जाएगा। अब इंटू में कितना है 1/128। अब इसको सोल्व पूरा अपन सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 रूट पाई अपॉन 1024। इस तरह से हम इस क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है, ये आपको हल करना है। देखिए यहाँ पर एक तो शो दैट 0 to इन्फिनिटी e की पावर x की पावर 6 और e की पावर -2x dx इक्वल्स लाना है 45/8। तो इसमें आप हमें e की पावर -x चाहिए, लेकिन यहाँ पे e की पावर -2x, तो हम ऐसे ही करेंगे 2x = y मान लेंगे, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन माना हमने, और सोल्व करेंगे। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है e की पावर -x की पावर 4 -x पावर 4, तो यहाँ पे भी हम x की पावर 4 को y मान लेंगे, है ना। तो इस तरह से हमें लाना किस रूप में है, e की पावर -x के रूप में, और फिर हम गामा फलन का उपयोग करेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन आप करना, सोल्व नहीं आते हैं तो मुझे बताना, मैं बताऊंगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है, सभी को धन्यवाद।